नमस्कार जैन साथियों, एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है अग्निवीरों के लिए। जी हां, भारतीय सेना ने अग्निपथ योजना से जुड़ी हुई एक पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया है। अग्निवीर कैसे परमानेंट होंगे, परमानेंट होने से पहले 4 साल की जो उनकी प्रोसेस है, 4 साल की उनकी जो सेवा है, उसको किस तरीके से आकलन किया जाएगा और उनके क्राइटेरिया में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। आप में से बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जो अग्निवीर भर्तियों की तैयारी करते हैं, भारतीय सेना में जाना चाहते हैं। भर्ती की तैयारी करने के पश्चात आपका सिलेक्शन भी होगा और ये जो अपडेट आई है ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहने वाली है। इस न्यूज के माध्यम से, आज की जो आर्टिकल के माध्यम से मैं अपडेट आपको दे रहा हूं कि अग्निवीरों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। भारतीय सेना ने बदली नीति, सेना ने पॉलिसी में किया बड़ा बदलाव। आप अगर इस खबर को देखेंगे तो अग्निपथ योजना के तहत भारतीय सेना में जब अग्निवीरों की भर्ती की गई थी, उस समय अग्निवीरों के आकलन का तरीका जो है, जो अग्निवीर पहला बैच अभी यूनिट्स में गया है, उसकी मैं यहां चर्चा कर रहा हूं। उस समय अग्निवीरों के आकलन का क्राइटेरिया रेगुलर सैनिक से अधिक टफ बना दिया गया था। फिर से ध्यान दीजिएगा, एक रेगुलर सैनिक और एक अग्निवीर, इन दोनों का आकलन करने का जो तरीका होता है, इसमें अग्निवीर के आकलन करने का जो क्राइटेरिया है ये काफी टफ बना दिया गया था। और इसी बीच पहले साल से लेकर चौथे साल तक, क्योंकि अग्निवीरों का जो सेवा का जो टाइम है वो केवल 4 साल का है, और पहले साल से चौथे साल तक आकलन के बाद ही तय किया जाएगा कि इन अग्निवीरों में से भारतीय सेना में कौन स्थायी होगा। अब इस पॉलिसी में भारतीय सेना ने बड़ा बदलाव किया है। अगर इस आर्टिकल को आप पूरा पढ़ेंगे तो आप नोट कर पाएंगे कि अग्निवीर भारतीय सेना में पॉलिसी में बदलाव कर रेगुलर सैनिक का आकलन करने का क्राइटेरिया एक जैसा कर दिया है। पहले डिफरेंस था, पहले अग्निवीर का क्राइटेरिया जो होता था आकलन का वो टफ था रेगुलर सैनिक के मुकाबले अगर बात की जाए। अब इंडियन आर्मी ने इस पॉलिसी को चेंज कर दिया है। इस बारे में भारतीय सेना की एसी ब्रांच की तरफ से 31 अक्टूबर को हाल ही में एक पॉलिसी को लेकर एक नई पॉलिसी जारी की गई थी। हालांकि अग्निपथ योजना का जो पहला बैच है अग्निवीरों का, वो ट्रेनिंग सेंटर्स में ट्रेनिंग कंप्लीट करने के पश्चात यूनिट्स में जा चुका है। यहां आपका एक सवाल यह भी बनता है कि पहला बैच जब जा चुका है तो फिर आखिरकार अब इसमें क्यों बदलाव किया जा रहा है। मैं इस वीडियो के अंत में वो पूरी जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा। यहां आपके साथ जानकारी में यह भी बताना चाहूंगा कि अग्निवीरों का स्थायी होने का आकलन कैसा है। भाई, अग्निवीर कैसे स्थायी होंगे, इसके लिए क्या प्रोसेस रहेगी, इजी वे में आप समझना। अग्निवीरों के स्थायी होने का आकलन जो है, इसको ध्यान से समझिएगा। पहले साल ट्रेनिंग सेंटर में 2 टर्म्स देखिएगा। अग्निवीर 1 साल का जो एक टाइम पीरियड है, इसमें ट्रेनिंग सेंटर, उसके पश्चात छुट्टी, यूनिट्स में जाना, सारा ही प्रोसेस 1 साल में, और बाकी के 3 साल। इन 2 टर्म्स के आधार पर अग्निवीरों का आकलन जो है वो किया जाएगा। नोट कीजिएगा, इनमें बीपीईटी, जी हां, बीपीईटी को आप समझिएगा, बैटलफील्ड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर सिलेक्शन के पश्चात जब आप ट्रेनिंग सेंटर में जाएंगे तो ये सारी जानकारियां, जो सारी जो चीजें, वो आपके आंखों के सामने रहेगी और इन्हीं प्रक्रियाओं के तहत आपकी ट्रेनिंग है वो कंप्लीट होगी। इसके साथ साथ पीपीटी, ये इंपॉर्टेंट वर्ड मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट, फायरिंग ड्रिल भी देखी जाती है। रेगुलर सैनिक की जब भर्ती होती थी तब उनकी भी इन सब के आधार पर मूल्यांकन किया जाता था और उनके मार्क्स भी उनको मिलते थे। अग्निवीर के लिए आकलन किस तरीके रेगुलर सैनिक से कठिन था, इसको हम बीपीटी से समझते हैं। पूरी कहानी जो है, जो नई पॉलिसी जो सामने आई है, अब उसको एक उदाहरण के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा और उसके पश्चात आप इस पूरी जो जानकारी इसको अच्छे से समझ पाएंगे। इस प्रोसेस को अच्छे से समझिएगा। एक जो रेगुलर सैनिक होता है और एक अग्निवीर, ट्रेनिंग के दौरान 5 किलोमीटर की दौड़ होती है। जी हां, होता क्या है, पहले के आधार पर एक अग्निवीर अगर इस दौड़ को अगर 23 मिनट में पूरी कर लेता था तो उसको सुपर एक्सीलेंट कहा जाता था। अगर वो 25 मिनट तक आता है तो उसको एक्सीलेंट कहा जाता था। अगर वो अग्निवीर 26.5 मिनट तक इस दौड़ को पूरा करता था तो उसको गुड कहा जाता था। 28 मिनट तक आता तो उसको संतोषजनक कहा जाता था। ये पूरा गणित आप समझिएगा, ये पहले का क्राइटेरिया था। मतलब ट्रेनिंग के दौरान आपकी ट्रेनिंग प्रक्रियाओं में दौड़ की जो प्रक्रिया होती है वो यहां पॉलिसी बदली है। 5 किलोमीटर ट्रेनिंग में दौड़ होती थी, 25 मिनट तक अगर आप कंप्लीट करते तो एक्सीलेंट है, लेकिन 23 मिनट से पहले आते थे तो सुपर एक्सीलेंट थे, 26.5 तक आ रहे हैं तो गुड, और उसके पश्चात 28 तक आ रहे हैं तो आप संतोषजनक है। अग्निवीर की क्राइटेरिया में अब जो बदलाव हुआ है,
इसमें ये सुपर एक्सीलेंट जो है इसको अब हटा दिया गया है। पहले बैच में तो सुपर एक्सीलेंट सारी प्रक्रियाओं के नंबर जोड़े गए हैं, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है। नई पॉलिसी में सबसे बड़ा चेंज ही यही हुआ है। आप में से बहुत सारे साथियों को यह गणित थोड़ा सा जटिल लगेगा, क्योंकि इन प्रक्रियाओं से आप में से 90% कैंडिडेट गुजरे नहीं है, और अधिकांश जो साथी जो यूथ हमें देखती है जिनका सिलेक्शन हो चुका है वो ट्रेनिंग सेंटर में, तो वो वैसे नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन जो साथी इसको देख रहे हैं वो थोड़ा ध्यान लगा के समझिएगा कि एक अग्निवीर, एक रेगुलर सैनिक की जो ट्रेनिंग सेंटर में दौड़ होती थी, उस पॉलिसी के अंदर बदलाव हुआ है। और उस पॉलिसी में बदलाव होना आपके लिए इसलिए मैं बताना चाहूंगा क्योंकि इसके नंबर जुड़ते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 5 किलोमीटर रेस में कई सारे मेडल्स, कई सारी मार्किंग की प्रोसेस रहती है, और इसमें अब अग्निवीरों को आम सैनिकों के बराबर का दर्जा दे दिया गया, जो रेगुलर सैनिक होते हैं उनके बराबर। अग्निवीर के आकलन में एक नई कैटेगरी जुड़ी थी। पिछले साल जब ये अग्निपथ योजना आती है तब इस समय इस बात के ऊपर चर्चा भी की गई थी कि अग्निवीर जब रेगुलर सैनिकों के मुकाबले अग्निवीर आखिरकार इतना दबाव कैसे झेलेंगे। भाई 5 किलोमीटर की जो रेस है, ये पहले 3 ही कैटेगरी होती थी। एक रेगुलर सैनिक होता है, वो 25 मिनट से अगर पहले आता है तो उसको एक्सीलेंट का दर्जा था, अगर 26.5 तक आता है तो उसको गुड का दर्जा था, और अगर वो 28 तक आ रहा है तो उसको संतोषजनक था। लेकिन अग्निवीर योजना आने के पश्चात यहां 23 मिनट का एक नया फंडा ऐड किया गया था, और इसमें इस कैंडिडेट को सुपर एक्सीलेंट बताया जाता था। अब ये सुपर एक्सीलेंट को यहां खत्म कर दिया गया है, माने तो इस पॉलिसी के अंदर बदलाव कर दिया है, और अब रेगुलर सैनिक की तरह ये सारी की सारी प्रोसेस ट्रेनिंग के पश्चात आपके लिए जारी रहेगी। पिछले साल जब अग्निपथ योजना को लागू किया गया था तब आपने ये जरूर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुना होगा, सेना के कई अधिकारियों ने, यहां तक कि रक्षा मंत्री ने यह कहा था कि अग्निपथ योजना में जिन भी बदलावों को, जिन भी सुधारों को लेकर जो सुझाव आएंगे उसके तहत इन सुधारों को किया जाएगा, इन बदलावों को लागू किया जाएगा। हालांकि कई सारे प्रपोजल गए हैं, समय समय के साथ आपको कई सारी ऐसी जानकारियां देखने को मिलेगी, कई सारे प्रपोजल्स को केंद्र सरकार की ओर से मंजूरी दी जाएगी, कई सारी इस पॉलिसी में बदलाव भी देखने को मिलेंगे। इस वीडियो के माध्यम से साथियों, नई पॉलिसी अग्निवीर परमानेंट कैसे होंगे, एक रेगुलर सैनिक और एक अग्निवीर के बीच में एक जो डिफरेंस था, आकलन करने का जो तरीका, जो टप अग्निवीर को दिया गया था, अब उसको इक्वल कर दिया गया है। बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है। अग्निवीर जो बन चुके हैं, समय के साथ भारतीय सेना में भर्ती होंगे, उन सब के लिए। साथियों, इस जानकारी के बारे में आपकी क्या है राय, आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताना। अपने मेजबान दिनेश को यहां दीजिए इजाजत। सैन्य भर्ती से जुड़ी हुई सही सटीक लेटेस्ट जानकारी के लिए आप एडी आर्मी पॉइंट परिवार के सभी मीडिया प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कीजिए। आपका बहुत बहुत आभार। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।